देखिए वो तो स्लीपर सेल था। पहले भी पार्टी निष्कासित हो गया था। चंदा दो और धंधा लो। और ईडी आईटी का जहां नोटिस हुआ वहां सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लिए। देखो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं चाहती। 2024 के बाद कोई चुनाव ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। सरकार ने बहुत से वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव में कल बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिला के लिए भूपेश बघेल कोंडागांव पहुंचे हैं और यहां से वे जगदलपुर के लिए निकल रहे कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई है। भूपेश बघेल कोंडागांव के निजी होटल में ये कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसके बाद वे अब जगदलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जगदलपुर में वे लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के साथ में नामांकन दाखिला के लिए पहुंचेंगे और ये बैठक यहाँ समाप्त हो चुकी है। और भूपेश बघेल जैसा देख सकते हैं कि वे यहाँ से रवाना हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने काफी सारगर्भित चर्चाएं किए थे। हमारे साथ में इस वक्त मोहन मरकाम भी मौजूद है। मरकाम जी, बैठक में आप भी शामिल थे। भूपेश बघेल जी ने एक बैठक ली है, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ टिप्स दिए गए? देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव कैसे जीते हैं, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने जो वादे किए थे, जो गारंटी दी थी, वो गारंटियों को पूरा नहीं किया। हम केंद्र सरकार की नाकामियों और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार ने बहुत से वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। दावा भी किया गया है, भूपेश बघेल जी का ये दावा था कि जो लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उसे जरूर निकालेंगे। जरूर निकालेंगे। पिछले बार भी हम जीते थे, इस बार भी हम लोकसभा सीट जीतेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, जो बता रहे थे कि पिछली बार भी हमने बस्तर को विजय हासिल किया था और बस्तर पर इस बार भी हमारी विजय रहेगी। प्रथम चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है और कवासी लखमा जी कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए हैं। कल जगदलपुर में नामांकन रैली है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। कल वहाँ कवासी लखमा जी के साथ हम सब नामांकन रैली में शामिल होंगे। सर, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस लोकसभा सीट को? भाजपा ने कहा है कि 11 से 11 सीट भी हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता खुले मन से ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कोई तवज्जो नहीं मिली कार्यकर्ता को। एक आपके मन से भी ये बात आई थी। देखिए वो तो स्लीपर सेल था। पहले भी पार्टी निष्कासित हो गया था। अभी भी वो खुद ही रिकॉर्डिंग करके वायरल किए, उसे जांच की पार्टी ने और उसके बाद उसको फिर से निष्कासित कर दिया विधानसभा। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम हुए आज जनता उसे याद कर रही है। यहाँ किसानों के ऋण माफी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अब गोबर खरीद भी बंद हो गया है। भूमि श्रमिक न्याय योजना मिलना बंद हो गया है। यहाँ बैगा गुनिया सीधा उसको पैसा मिलता था साल में 7,000 रुपया, वो बंद हो गया है। बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो गया है। और उसके साथ साथ आवास की बात खूब उठाया था चुनाव के पहले, लेकिन आवास के 7.5 लाख परिवार को दूसरी किस्त मिली नहीं। 18 लाख तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आज जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसमें फीस लेना शुरू कर दे। पहले निःशुल्क था। व्यापम और बीएससी में शुल्क लेना शुरू कर दिया गया, वो भी निःशुल्क था। अब उसके साथ साथ अब जो राशन है, जो गरीबों को हम लोग 35 किलो चावल देते थे, तो जो प्राथमिकता कार्ड है अब उसमें केवल प्रति व्यक्ति 5 किलो देते। नमक और चना गुड़ भी बंद। चुनाव है, इस वजह से कई जगह वो राशन कार्ड बांट दिए, कई जगह रोक दिए। उसका कारण यही है क्योंकि जो हमारे कार्ड है उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है तो 10 किलो, 2 व्यक्ति है तो 20 किलो, 3 व्यक्ति परिवार है और 5 तक के 35 किलो, उसके बाद प्रति व्यक्ति 7 किलो मिलेगा। अभी जो नया कार्ड आया है उसमें केवल 5 किलो लिखा है। चना नमक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और राशन भी केवल 5 किलो लिखा है। इसका मतलब ये है राशन कार्ड में ही जब छपा है, जिसको हितग्राही मिला है,
और आगे 5 ही किलो राशन मिलेगा, 35 किलो प्राथमिकता वाले कार्ड में नहीं मिल रहा। सर, कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार जब जमीनी स्तर पर काम कर चुकी है, जब आप अपने दावे कर रहे हैं, लोग भी कह रहे थे कि सरकार जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है, गोबर करने की बात हो या और अन्य चीजें, जितनी योजनाएं चल रही थी अच्छी मानी जा रही थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कहाँ पे कमजोर पड़ी कांग्रेस? इसमें 2-3 जो बातें हैं वो ये है कि लोग अब कह रहे हैं कि हमने तो वोट डाला, और तो जो भाजपा को लगातार वोट डालते थे, ऐसे लोग जो किसान ऋण लिए थे वो कांग्रेस को वोट किया था। मैं पूरे प्रदेश घूम रहा हूँ और हर जगह ये बात आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और इस कारण से हमारे यहाँ कांग्रेसी भाजपा वाले भी हमको वोट दिए जो परंपरागत उसके वोटर थे, उसके बाद भी हार गए। इसका मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि भाजपा वालों ने खूब अफवाह फैलाई कि इसको इस विधायक भर को हरा दो, कांग्रेस सरकार तो बन रही है, ये भी अफवाह चला। तो और अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अफवाह फैलाया। और यहाँ भी आप देखें किसानों को ऋण माफी करेंगे, वह नहीं जुमला साबित हुआ, अब धोखा खा गए। और जो लोग बोले थे कि नगद मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा, पंचायत मिलेगा, 4 महीने बाद अब किसानों को पेमेंट हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव। महिलाओं को भी बोले अगले महीने से सब आपको मिलना शुरू हो गया, हो जाएगा महतारी वंदना। लेकिन मिला कब? जब इलेक्शन पहले। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हो क्यों? आप ये बताइए कि आप पर भी लोकसभा प्रत्याशी के विरुद्ध एफआईआर हुआ है बस्तर। देखो, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं चाहती। 2024 के कुछ बाद के चुनाव, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, और इसीलिए ये जो चुनाव है आम चुनाव नहीं, एक खास चुनाव है, जहाँ एक तरफ विपक्ष के सारे नेता देश भर, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे वो तेलंगाना की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, सब जगह ईडी चुनाव लड़ रही है। आचार संहिता लगने के बाद आखिर 2 साल से केस चल रहा था, जांच चल रही थी, और उसके बाद जब आचार संहिता लगने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ भी महादेव जो सट्टा है उसमें अभी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जबकि इसकी जांच की शुरुआत हमने की 2022 में। 72 एफआईआर दर्ज है, 400-450 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी जाकर गिरफ्तारियां की। तो तकलीफ किस बात की है? आज महादेव ऐप जो सट्टा है वो बंद नहीं हुआ है, न देश में बंद हुआ है, न छत्तीसगढ़ में बंद हुआ है। मेरा अपराध ये है कि मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। और क्या हुआ है कि मैं प्रोटेक्शन मनी लिया, ये आरोप है। तो प्रोटेक्शन जो देगा वो एफआईआर दर्ज करेगा, गिरफ्तार करेगा, और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अब मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, और उसमें भारत सरकार ने बकायदा 28% जीएसटी लागू कर दिया उसमें सट्टे पे। वो खुद ही ले रही, सरकार भी ले रही है, पार्टी भी ले रही है। प्रोटेक्शन मनी तो ले रहे हैं। जो गौ की बात करते हैं, आज जो गौ मांस के तस्कर हैं, गौ मांस के जो निर्यातक हैं, उसे 250 करोड़ का चंदा लिए, और इधर चंदा दो और धंधा लो। और ईडी-आईटी का जहाँ नोटिस हुआ वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लिए। मतलब जो गांव, छोटे गांव में, शहर में जो गुंडे बदमाश हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं, इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने किया ये हफ्ता वसूली। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में न टेलीविजन में डिस्कशन होता है, न हिंदी माध्यम के समाचार पत्रों में। केवल भास्कर भर में पहले दिन फ्रंट पेज में देखा था, और उसके बाद भी सूची जारी की गई थी। बचत किसी पेपर ने, मीडिया ने, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें कहीं न डिबेट हो रहा है न दिखाया जा रहा है। एक कार्यकर्ता मेरे खिलाफ बोल दिया, कोंडागांव पत्रकार उसको सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जो सूची जारी की है उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये प्रमाणित भ्रष्टाचार है।
भारतीय जनता पार्टी ने इसको संवैधानिक किया और सुप्रीम कोर्ट के संविधान सभा ने मतलब जो 5 सदस्यीय कमेटी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उन्हें फैसला दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अवैध है और उसमें इन्होंने एक्सटॉर्शन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का इससे बढ़िया केस क्या हो सकता है कि एक आदमी पकड़ा जाता है, उसके बाद बॉन्ड देता है, उसके बाद उसकी वो छूटता है, उसके बाद फिर बॉन्ड का पैसा देता है और उसके बाद वो खुले में घूम रहा है, उसकी जमानत हो जाती है और उसके गवाही के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। इसी प्रकार के सारे जो घटनाक्रम है उसको आप देख लें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश का जो मीडिया है इस मामले में जो खासकर जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है ये मौन है। ये देश के लिए घातक है, लोकतंत्र की घातक है। थैंक यू साथियों, थैंक यू साथियों। सीटें जीत रहे हैं, भाजपा दावा करती है 11 सीटें जीत रहे हैं। हम अधिकांश सीट जीतेंगे। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।